आज जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उसको बोलते हैं वो काम जो अभी इसी टाइम क्या हो, जारी हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं अभी चाय पी रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, वो चाय बना रही है, वो खाना बना रही है। तो ये सारे के सारे वो काम हैं जो अभी क्या हैं, जारी हैं। ठीक है, तो वो जो जुमले जो अभी, जो कोई भी एक्शन जो अभी जारी हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम अगर देख लें तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है इज, एम, आर। ये तीनों जो हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई भी नाम, चाहे इंसान का हो, चाहे किसी थिंग्स का हो, या प्लेस का हो, या जानवर का हो, एक नाम हो, तो उन सब के साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा। मीन्स ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज स्पीकिंग। ठीक है, अली इज, सपोज इट इज व्हाट, इट भी लग जाएगा। तो अली हो, एनिमल हो, जो भी हो, उन सब के साथ हम क्या करेंगे, इज लगाएंगे। सही, जैसे कि इट इज क्राइंग, ठीक है, बेबी के लिए लग जाता है। तो उस हिसाब से इन सब के साथ अगर ये आपके सब्जेक्ट हैं, अगर सेंटेंस आपका इन वर्डों, इन सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो करेंगे इज। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उससे हम क्या लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम लगाएंगे। उसके अलावा अगर हम दूसरे देख लें सब्जेक्ट, जैसे कि वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या डबल नाउन, यानी कि जो प्लूरल आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि वी मोर देन वन होता है, यू होता है, दे होता है, या सपोज डबल नाउन जैसे कि अहमद एंड अली आर, सपोज व्हाट वी कैन से दैट अहमद एंड अली आर स्पीकिंग ट्रूथ। सही, तो उसके हिसाब से दो नाम आ जाएंगे, तब भी हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर, दे के साथ आर, यू के साथ आर, और वी के साथ भी आर यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम देख लें इनको पहचाने कैसे, सिंधी या उर्दू में, ज्यादातर हम जो जुमले बोलते हैं वो सिंधी में या उर्दू में बोलते हैं, तो हमें कैसे पता चले सिंधिया में कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अगर सिंधिया में देखें तो वो जुमले जेके सिंधीअ ते रहियो आहे, रही आहे, रहिया आहिनि, रहियो आहियां, इन्हनि ते जेकॾहिं तव्हां जो कोई बि सिंधीअ में जुमलो खत्म थिए थो, कोई भी जुमला अगर इन वर्ड पे खत्म हो रहा है, जैसे आऊं चांहि ठाहे रहियो आहियां, रहियो आहियां, ठीक है, हूअ चांहि ठाहे रही आहे, उहे क्रिकेट खेले रहिया आहिनि, ठीक है, आऊं स्कूल वञी रहियो आहियां। त तव्हां ॾिसो इहे जेके बि जुमला आहिनि सभु वजह सभु हिन ते अची था ख़तमु थियनि। जेकॾहिं हिन ते ख़तमु था थियनि त तव्हां सम्झी वेंदो इहो जेको टेंस आहे कहिड़ो आहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐं हीअ कंटिन्यूअस खे शो था कनि। उसके बाद अगर हम देख लें उर्दू साउंड देख रहे हैं, तो वो उर्दू में जो ये जुमले होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो ये जो भी जुमले हैं वो सारे के सारे इस पे खत्म होंगे। रही है, रहे हैं, ठीक है, रही है, रहा हूं। अगर इन पे खत्म हो रहे हैं तो आप समझ जाएंगे उर्दू में अगर इन पे जुमले खत्म हो रहे हैं, जैसे कि ये क्रिकेट खेल रहा है, वो चाय बना रही है, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, अगर इन पे खत्म हो जाते हैं तो आप समझ जाएंगे ये आपका टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके अलावा अगर हमने सपोज सिंधी या उर्दू में सेंटेंस को हमने पहचान लिया, कोई भी सेंटेंस अगर सिंधी में है या उर्दू में है लिखा हुआ, अगर हमने पहचान लिया तो बाद में हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे किसमें, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स इनमें से कोई, ही, शी, इट, अली, आई, वी, यू, दे, या डबल नाम जो भी हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। पहले हम ये रखेंगे। उसके बाद हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से, इज, एम, आर। सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे। उसके बाद क्या पुट करेंगे हम, मेन वर्ब जो
उसमें सेंटेंस में काम हो रहा होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और वर्ब का कौन सा फॉर्म पुट करेंगे? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी वर्ब उठाएं और उसके पीछे ना आईएनजी लगा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म। एक बात ट्रिक ये नोट कर लें, जब भी आप कोई भी टेंस हो जिसमें ये नाम सुने कंटिन्यूअस, तो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जब भी ये कंटिन्यूअस आ जाए तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको यही होना चाहिए कि अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही उसमें लगेगा, कोई और फॉर्म नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर बी आ जाए, सपोज बी खुद, और इज एम आ जाए, सॉरी, अगर आर आ जाए, वाज आ जाए और वर आ जाए, ये थोड़ी ट्रिक है, ये याद कर लें। कौन सा? अगर बी आ जाए उसके बाद फौरन वर्ब आए, इज एम आर आ जाए अगर उसके बाद फौरन ही वर्ब आ जाए, वाज वर आ जाए और उसके बाद फौरन ही क्या आ जाए? वर्ब आ जाए। तो ये आपको याद होना चाहिए, जब भी ये आएंगे इनके बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो फोर्थ फॉर्म लेगा। ये थोड़ी ट्रिक है, याद कर ले, हो सकता है टेस्ट में आ जाए। जैसे कि ही वाज, आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दें तो बताएं कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो बी हो उसके बाद वर्ब, इज एम आर हो उसके बाद वर्ब, वाज वर हो उसके बाद वर्ब अगर आ जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि इनके बाद जो होगा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। और एंड में हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कोई काम हो रहा हो या जिस पे कोई काम का असर हो रहा हो। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं एक सेब खाता हूं, अब खाने का जो सारा जो इफेक्ट है, असर है, किस पे जा रहा है? सेब पे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि काम उसी पे हो रहा है। चलो हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास एक सेंटेंस है, ही चाय पी रही है या वो चाय पी रही है। सही। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? तो पहले सेंटेंस में हमें अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आप क्या करेंगे? पहले हमको क्या रखना है? सब्जेक्ट। तो यहां पे देखो, चाय पीने वाला काम कौन कर रहा है? ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ही चाय पी रहे हो आहे या वो चाय पी रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। मैंने उस दिन भी आपको ट्रिक बताई थी, सिंधी या उर्दू में क्या होता है कि पहले आपका सेंटेंस में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है, बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाता है? वर्ब आ जाता है। तो इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बस आपको उस वर्ड की इंग्लिश आनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कि ही। अब बाद में स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ही कौन सा उठाएगा? ये देखो ही लिखा पड़ा है, यहां से आप नोट करेंगे। तो ही जो उठाएगा वो कौन सा? इज उठाएगा, तो हो जाएगा ही इज। उसके बाद हमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। अब मेन वर्ब का जब हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो देखेंगे कि चाय पीने को हम क्या बोलते हैं? चाय पीने को हम बोलते हैं भाई टेकिंग। ड्रिंकिंग नहीं, ड्रिंकिंग पानी के लिए यूज होता है, तो ये थोड़ा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ड्रिंक करते हैं वैसे थोड़ी वो चाय पी सकते हैं। तो इसके लिए टेकिंग होगा, ही इज टेकिंग। उसके बाद हमें क्या लगाना है? फोर्थ फॉर्म भी आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो काम किस पे हो रहा है भाई? चाय पे, तो हम पी रख देंगे। ही इज टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है या वो चाय पिए क्यों। ही इज नॉट टेकिंग टी, वो चाय न पी रहा है, वो चाय नहीं पी रहा। इज ही टेकिंग टी, छा वो चाय पी रहे आहे या क्या वो चाय पी रहा है। इज ही नॉट टेकिंग टी, छा वो चाय न पी रहे है या क्या वो चाय नहीं पी रहा। तो ये पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव, फिर इंटीरोगेटिव, फिर इंटीरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद उहे बूटन के पानी दे रहा है, वो पौधों को पानी दे रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले सब्जेक्ट रखते हैं भाई। सब्जेक्ट कौन से है? मैंने आपको बोला था सिंधिया में पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर जाके वर्ब आता है। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे,
फिर दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो दे के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आर होगा, तो हो जाएगा दे आर वाटरिंग द बुशेस। ठीक है, उसके बाद दे आर नॉट वाटरिंग द बुशेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो इंटीरोगेटिव मैं भूल गया हूँ लिखना, जगह भी नहीं बच रही थी, तो वो इंटीरोगेटिव कैसे होगा, आर दे वाटरिंग द बुशेस। उसके बाद इंटीरोगेटिव नेगेटिव देख लें, आर दे नॉट वाटरिंग द बुशेस। तो ये ओवरऑल हमारा जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उसको बोलते हैं जो अभी अभी बस काम क्या हो आपका जारी हो, इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। और इसमें एक बात याद करनी है ट्रिक वाली, जो ये मैंने आपको बताई है, जब भी कंटिन्यूअस कोई भी आपको बोले टेंस भाई आपका कंटिन्यूअस है, कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको ये याद रखना है कि उसमें वर्ब का फोर्स फॉर्म लगेगा, वर्ब का फॉर्म आपको याद नहीं करना।